हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त मन्नान सर आपके सामने एक ज़बरदस्त क्लास लेकर के आया हूँ। बहुत ही बेहतर क्लास है। ये हर घड़ी इंसान के साथ और पीछा किए रहती है। आइए आज उस चीज़ से आपको मुलाकात करवाते हैं। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज का क्लास पूरी इंग्लिश को सजाने वाली क्लास है। प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है आपको पता है? नहीं। जैसे इंसानों की दुनिया में हम आपको बता रहे हैं, जैसे इंसानों की दुनिया में फेविक्विक होता है। क्या होता है? फेविक्विक। फेविक्विक काम क्या है? जोड़ना, संबंध रखना, लगाव रखना। किसको? जो अपने से जुदा हो गए हो, अपनों से मिला देने का काम करता है। कौन? फेविक्विक। जैसे ये देखो, ये मार्कर है, इसके ढक्कन के ये पार्ट है, ये इससे टूट जाए, टूट गया, अब फेविक्विक इसमें लगाओ, इसमें लगाओगे, ये अपने से जुदा हो गए हैं। अब फेविक्विक इसमें लगाओ, इसमें लगा कर इसमें ये जोड़कर आपको फिट कर देगा। फेविक्विक काम हुआ है। ठीक उसी तरह इंग्लिश की दुनिया में प्रीपोजिशन काम करता है दोस्त। जैसा कि आपने देखा, ठीक उसी तरह काम करता है। प्री मीन्स पहले, पोजीशन, पोजीशन के पहले जो स्थिति है उसके पहले उस सेट होता है। आइए हम बताते हैं प्रीपोजिशन किसको जोड़ के रखता है, प्रीपोजिशन किसको चिपका के रखता है, वो कौन लोग हैं, आइए हम आपको बताते हैं। प्रीपोजिशन दो लोग को जोड़ कर रखता है। कितने लोग को? दो लोग को। वो दो लोग कौन है? या तो नाउन की कैटेगरी आएगी। किसकी कैटेगरी? नाउन की कैटेगरी। ये तो नाउन को जोड़कर रखेगा। अब नाउन से रिलेटेड आपको मैंने पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? पॉजेसिव ऑब्जेक्ट पढ़ाया हूं। क्या पढ़ाया हूं? पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन पढ़ाया हूं। समझ में आया? ये भी आ सकते हैं। दूसरा क्या है? प्रीपोजिशन वर्ब। वर्ब से लगाव रखता है। किससे लगाव रखता है? वर्ब। वर्ब तो हमने आपको बताया है। वर्ब कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 स्टार्टिंग बताया है। अब वर्ब तो कौन सा वर्ब आपको दिखा रहा हूं, ध्यान दो। वर्ब V1, V2, V3, V4 मतलब ING, V5 मतलब एसिया ES, एसिया ES। अब देखो 5 वर्ब हैं। 5 वर्ब हैं। या तो प्रीपोजिशन नाउन के साथ आएगा या तो वर्ब के साथ आएगा। समझ में आया? अब आप एक बात बताइए, वर्ब तो 5 है, लड़का दूल्हा एक बना है, 5 दुल्हन को एक्सेप्ट कर सकता है? एक साथ लाएगा? नहीं ला सकता है। ठीक उसी तरह प्रीपोजिशन एक है, अब इसके साथ 5 वर्ब खड़े हैं, अब ये ससुरा क्या करेगा? एक ही ना पसंद करेगा। इसने इसको पसंद नहीं किया, इसने इसको पसंद नहीं किया, इसने इसको भी पसंद नहीं किया, इसने इसको भी पसंद नहीं किया, इसने सीधा प्रेम इससे कर बैठा। किसको अपनाया? VING को अपनाया, बाकी सारे वर्ब को त्याग दिया। दूल्हा एक है, दुल्हन भी तो एक होना चाहिए। तो वही है, प्रीपोजिशन सिर्फ एक वर्ब को लाइक किया है। वो वर्ब कौन सा है? P4 ING है। बात समझ में आ गई होगी। समझ में आया? तो प्रीपोजिशन दो पार्ट में चलते हैं, या तो नाउन वाले पार्ट में आएगा या तो वर्ब। इतना क्लियर हो गया है? अब देखो ध्यान दीजिए, P से प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के दो पार्ट हैं। कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। ध्यान दो बेटा, एक तरफ क्या है? PN, एक तरफ क्या है? PV। कौन सी PV? ING, यही वर्ब। एक तरफ PN, एक तरफ PV। आप बैठ के देख रहे हो टीवी। हाँ दोस्त, बैठ के देख रहे हो, पिक्चर देखो टीवी। बहुत ही जबरदस्त पिक्चर आज का है। ये पिक्चर बहुत पावरफुल है। आपके होश उड़ जाएंगे और दिमाग खुल जाएंगे। इसको देखिए।
ये पीएन और पीवी, इसकी कैटेगरीज देख लो। ये तो प्रीपोजिशन नाउन के साथ आएगा, या प्रीपोजिशन पोजेसिव ऑब्जेक्ट साथ आएगा, या प्रीपोजिशन पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ आएगा। देखा आपने? ठीक, इस तरीके से पार्ट है। आइए देखते हैं पीवी में। प्रीपोजिशन वर्ब है, या तो प्रीपोजिशन वर्ब आएंगी तब नाउन आएगा। प्रीपोजिशन वर्ब आएंगी नाउन आ सकता है। प्रीपोजिशन वर्ब आएंगी टू नाउन आ सकता है। देखो पार्ट बहुत सारे पार्ट बनते जा रहे हैं। प्रीपोजिशन वर्ब आएंगी पोजेसिव ऑब्जेक्ट आ सकता है। प्रीपोजिशन आएंगी टू पॉजिटिव ऑब्जेक्ट आ सकता है। प्रीपोजिशन आईएनजी पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन आ सकता है। प्रीपोजिशन आईएनजी टू पॉजिटिव एडजेक्टिव नाउन आ सकता है। देख लो बेटा, ये पार्ट है। समझ में आ गया? समझ में आया? पहले ये, दूसरा ये, पहले ये, दूसरा ये, तीसरा ये। भले हिंदी में आगे पीछे आएंगे, इसको हम एक बार मिलेंगे आपको बताएंगे। इंग्लिश में पहले प्रीपोजिशन दूसरा नाउन, भले हिंदी में आगे पीछे आ जाए, इससे मतलब। अब बात ये है, इंग्लिश की दुनिया में प्रीपोजिशन वर्ब कहाँ लगेंगे, पहले की बाद में, और इंग्लिश की दुनिया में प्रीपोजिशन नाउन पहले की बाद में। हिंदी में चाहे जहां आ सकता है, इससे मतलब इंग्लिश की दुनिया में कहाँ लगेंगे, ध्यान दो। इंग्लिश की दुनिया में ये सदा कहाँ लगेगा? लास्ट में, अंत में। कहाँ लगेगा? लास्ट में। कहाँ लगेगा? अच्छा माना जाता है, लास्ट में लगता है, अच्छा माना जाता है। बात समझ में आ गई? अब इसमें कुछ प्रीपोजिशन, क्या कुछ पीवी ऐसे हैं, कुछ पीवी ऐसे हैं जो पहले लगते हैं, फर्स्ट पीवी आएंगी, और कुछ पीवी ऐसे हैं जो लास्ट में लास्ट पीवी आएंगी। वो कुछ कौन है, आपको आगे पिक्चर खुलेगा तब पता चलेगा। पिक्चर खुलेगा तब पता चलेगा। ठीक है, हम आपको अब प्रीपोजिशन पकड़ना सिखाएंगे। समझ गए? ठीक, हम प्रीपोजिशन देखो, इंग्लिश, ई से इंग्लिश, पी से प्रीपोजिशन, एस से हिंदी, पी से प्रीपोजिशन। हिंदी में प्रीपोजिशन पकड़ना, एच से हिंदी, पी से प्रीपोजिशन, ई से इंग्लिश, पी से प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पकड़ना सिखा रहा हूं। ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आगे ना। अब प्रीपोजिशन पकड़ना सिखा रहा हूं। जो ये प्रीपोजिशन लगे हैं, ये जो प्रीपोजिशन लगे हैं, प्रीपोजिशन पकड़ना सिखा रहा हूं। जैसे हिंदी में क्या आ गया? में। क्या आ गया? या के अंदर क्या आ गया? ये आवाज आ जाए पकड़ लेना, पी। पी प्रीपोजिशन है। कौन है? कौन है ये हिंदी प्रीपोजिशन। इसकी इंग्लिश इन है, इन इंग्लिश प्रीपोजिशन हो गई। पकड़ना सीखो। अगर क्या आ गया? पे, पर या के ऊपर आ गया, ये प्रीपोजिशन है। क्या है? क्या है? आन। क्या कहा? नाउन नाउन से सटल हो। क्या हो? नाउन नाउन से सटा हो। आप बैठे हो ना, हिप सटा ना है, लकड़ी से सटा है, तो नाउन नाउन से सटल हो। देखो पकड़ना सीखो। अगर हिंदी में के द्वारा आ जाए तो क्या है? प्रीपोजिशन। इसकी ये इंग्लिश प्रीपोजिशन हो गई। समझ में आ रहा है? पकड़ना सीखो। अगर हिंदी में के साथ आ जाए, क्या आ जाए? ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है? विथ है। पकड़ना सीखो। इंग्लिश में पकड़ना सीखो, हिंदी में पकड़ना सीखो। अगर आप पकड़ नहीं पाए तो तभी तो कमी है। आज तक हम किसी अनुवाद में पकड़ नहीं पाए, इस अनुवाद में कौन कौन लोग आया है। बारात जब आती है तो हम पहचान लेते हैं, ये दूल्हा के घर वाले हैं, ये दुल्हन के घर वाले हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, पहचान लेते हैं। ठीक, जिस तरीके से वहां भीड़ होती है, इस तरीके से अनुवाद भीड़ होती है। उसमें पहचानो आप कौन आया है, वर्ब आया है कि नाउन आया है कि प्रीपोजिशन नाउन आया है। जो प्रीपोजिशन नाउन की दुनिया होती है वो अलग होती है। अभी बता रहा हूं कि इन्फिनेटिव टू वर्ब आया है कि क्वेश्चन वर्ड आया है, कि फर्स्ट मीनिंग आया है, कि लास्ट मीनिंग आया है, कि लास्ट पीएन है,
क्या है, आप उसको पकड़ोगे तभी काबू पाओगे। हमने एक एक चीज पकड़ना सिखाया है, आपको बताएंगे। अच्छा, अब देखो, अगर हिंदी में के बाद आ गया, क्या आ गया, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन, क्या है, आफ्टर, क्या है। अगर हिंदी में के या से पहले आ गया, क्या है, प्रीपोजिशन, बिफोर, क्या है, बिफोर। इस तरीके से प्रीपोजिशन अब आप पकड़ सकते हो, ये हिंदी प्रीपोजिशन, ये इंग्लिश प्रीपोजिशन। समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। अब हम आपको इस प्रीपोजिशन को नाउन के साथ बताऊं, किसके साथ बताऊंगा, नाउन के साथ बताऊंगा। फिर इसी प्रीपोजिशन को पोजेसिव ऑब्जेक्ट के साथ बताऊंगा, फिर इसी प्रीपोजिशन को पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन के साथ बताऊंगा। अब इस तरीके से प्रीपोजिशन बहुत खड़े हैं कतार लगा करके, आपको धीरे धीरे सब बता दूंगा। आज मैं आपको 8-10 तो बता देता हूं, जिससे आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं दोस्त, ये पिक्चर समझ में आ गया होगा। प्रीपोजिशन तब काम क्या है, जोड़ना, लगाव रखना। आपको पता है दो लोग को जोड़ के रखता है, समझ गए। ये तो नाउन के साथ, ये तो वर्ब के साथ। वर्ब 5 होते हैं, इसमें से एक वर्ब को चुना है, समझ में आ गया। एक तरफ पीएन, एक तरफ पीवी। अब यहाँ प्रीपोजिशन पकड़ना सिखा दिया, हिंदी में कैसे पकड़ोगे, इंग्लिश में कैसे पकड़ोगे। अब हम आपको इसी प्रीपोजिशन के साथ नाउन लगा के बता रहा हूं, ठीक है। इसी प्रीपोजिशन के साथ आइए आपको हम बताते हैं प्रीपोजिशन नाउन। हमने आपसे कहा था प्रीपोजिशन नाउन, प्रीपोजिशन, उसी प्रीपोजिशन के साथ हम नाउन लगाना बता रहे हैं, उसी प्रीपोजिशन नाउन में लगाना बता रहे हैं। अब आप समझ जाएंगे। नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है, नाउन मीन्स क्या होता है, नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है, नाउन मीन्स क्या होता है, नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है, ध्यान दो, ध्यान दो। इन मीन्स क्या होता है, में या के अंदर, के अंदर। हमने आपको बताया ये प्रीपोजिशन है, क्या है। आन मीन्स क्या होता है, पे या पर, क्या, पर, ठीक है। विच मीन्स क्या होता है, या के ऊपर, के ऊपर। अब के ऊपर के बहुत सारे प्रीपोजिशन है, आपको बताएंगे, एक एक कड़ी समझाएंगे। ये क्या होता है, के साथ, के साथ। ये क्या होता है, फॉर मीन्स के लिए, के लिए होता है। बाय मीन्स क्या होता है, के द्वारा होता है। के फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से होता है, क्या होता है, से होता है। टू मीन्स क्या होता है, से। देखो से की इंग्लिश बहुत है, हम आपको सब एक साथ बता देंगे। से इंग्लिश फर्क फर्क अलग अलग इंग्लिश रहेगी, हिंदी एक एक समझा देंगे आपको। बिसाइड मीन्स क्या होता है, के बगल, के या बगल में, बगल में। बिहाइंड मीन्स क्या होता है, के पीछे, के पीछे, के पीछे। ध्यान दो बेटा, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। हिंदी में पकड़ लेना, हिंदी में पकड़ लेना। ये इंग्लिश प्रीपोजिशन, ये हिंदी, अभी यही ना बताया, बोलो चेक। अब देखो, जैसे क्या कहा, क्या कहा, कक्षा, क्या कहा, कक्षा में। अब इसमें पकड़ो, दो शब्द आया है, कक्षा और में। अब पकड़ो इसमें कौन क्या है, नाम बताओ। में क्या है, में प्रीपोजिशन, और कक्षा नाउन। तो पहले प्रीपोजिशन, दूसरा नाउन। क्या होगा, इन द क्लास, इन द क्लास। समझ में आया कि नहीं, इन द, समझ में आया, समझ गए। अब ऐसे सब बनेंगे, समझ गए। अच्छा, क्या कहा, कुर्सी पे या पर, ठीक है, या कुर्सी के ऊपर, कुर्सी के, या प्री, हाँ ये क्या हो गया बेटा, प्रीपोजिशन, ये नाउन। पहले प्रीपोजिशन, दूसरा नाउन। क्या होगा, ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। अब ऐसे सब बनेगा, समझ में आया। ऑन कहाँ लगेगा, नाउन, नाउन से सटल हो, क्या हो,
सटल हो, सटल हो, बैठो सटा है, समझ गए। अब देखो ट्रांसलेट, क्या कहा, ट्रांसलेट की बात किया। अभी ट्रांसलेट जो इन द क्लास यहां से यहां तक के आया है प्रीपोजिशन नाउन है। जो ऑन द चेयर आया है ये ऑन नाउन है, प्रीपोजिशन नाउन है। हिंदी में ये हिंदी में चाहे जहां आ जाए, चाहे, इससे मतलब इंग्लिश में ये इन नाउन मतलब इन द क्लास या ऑन द हाँ ऑन द चेयर, ऑन द रूफ, विद सीता, फॉर हंडिया, जो कुछ आए ये इंग्लिश में सदा कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, लास्ट में। कहाँ लगेगा, लास्ट में, लास्ट में लगेगा सब, कहाँ लगेगा, लास्ट में लगेगा, कहाँ लगेगा, लास्ट में। हिंदी में चाहे जहां आए, जैसे बता रहे, देखो क्या कहा, सीता को क्या कहा, अच्छा, यहां बता दें, यही बता दें, देखो सीता को कक्षा में बुलाओ। अब बेटा सीता को कक्षा में क्या होगा, बुलाओ। अब देखो, अब उल्टा कर दिए, कक्षा में सीता को बुलाओ, क्या कहा, सीता को बुलाओ कक्षा में। अब जब ऐसे ट्रांसलेट आता है तो विद्यार्थी घबरा ही ना जाता है, बोलिए कहा यार कैसे टेढ़ बाकुड़ आ गया, समझ नहीं आ रहा है ना। तो चिंता करने कोई बात नहीं बेटा, हमने आपको एक चीज पकड़ना बताया है, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ो एक एक शब्द, बताओ सब अनुवाद एक ही है। हिंदी में चाहे इसे बनाओ, इंग्लिश में एक ही फंडा है। तो बताओ इसमें एक एक शब्द का नाम बताओ, कौन बताएगा, बताओगे, बताओ किसका क्या नाम है, हाँ एक एक शब्द बताओ। सीता को नाउन हो गया, हाँ कक्षा में क्या है, प्रीपोजिशन, कक्षा क्या हुआ, नाउन। ये प्रीपोजिशन नाउन है, कहाँ लगेगा, लास्ट में। तो इसको पहले लास्ट में चाप दो, इन द क्लास, चापा कि नहीं चापा, लिखा ना, क्लास में गया। प्रीपोजिशन क्या, प्रीपोजिशन नाउन पहले लास्ट में लिख लो इसको। अब बुलाओ का है वर्ब, अब ऐसे पकड़ लो, बुलाओ वर्ब, सीता को नाउन, कक्षा में प्रीपोजिशन, कक्षा नाउन, कक्षा में प्रीपोजिशन, बुलाओ वर्ब, सीता को नाउन, पकड़ लेना इसी सब। बुलाओ वर्ब ये नाउन, ये प्रीपोजिशन, ये नाउन, प्रीपोजिशन नाउन कहाँ लगेगा, लास्ट में प्रीपोजिशन कक्षा नाउन, ये लास्ट कहाँ लगे, लास्ट में लगे, कहाँ लगेगा, बुलाओ वर्ब सीता को नाउन है। तो प्रीपोजिशन नाउन पे लास्ट में लिख लो, लिख दिया, इससे फुर्सत हो गए, इससे फुर्सत हो गए। अब वर्ब नाउन, बुलाओ वर्ब सीता को क्या है, सीता को क्या है, नाउन, बुलाओ क्या है, तो वर्ब नाउन पहले किसको लिखोगे, वर्ब, दूसरा नाउन, क्या होगा, कॉल, बात समझ में आ गई, कॉल सीता इन द क्लास, बन गया। अब ऐसे जितने प्रीपोजिशन नाउन है सब बनेंगे, समझ में आया, समझ में आया, ठीक। अब देखो, अब आपको बता रहा हूं, जैसे क्या कहा, सीता के साथ क्या होगा, सीता के साथ क्या होगा, विद सीता, माँ के लिए क्या होगा, फॉर मदर, बस के द्वारा क्या होगा। अब देखो फ्रॉम मीन से, टू मीन से, क्या कहा, यहां स्थान, क्या कहा, क्या कहा, स्थान, क्या कहा, स्थान से अलगाव, स्थान से अलगाव हो, क्या हो, अलगाव बताए, स्थान से अलगाव बताए। तो वहां फ्रॉम मीन से, जैसे क्या कहा, हंडिया, हंडिया से आओ। अब हंडिया क्या कहा, कोचिंग, ये कोचिंग है, क्या है, कोचिंग से जाओ। अब बताओ स्थान से जुदाई हो रही ना, अलगा हो रहा है, तो हम जा रहे हैं, स्थान छूट रहा है ना, समझ गए, कोचिंग से जाओ, गो फ्रॉम कोचिंग, ठीक। अब देखो इसमें क्या बताया, टू मीन से, क्या कहा, क्या कहा, सजीव, क्या कहा,
सजीव से जुड़ाव, मतलब इंसान है उससे क्या बताएगा, जुड़ाव बताएगा। इंसान है तो उससे क्या बताएगा, जुड़ाव। जैसे आशीष से, टू आशीष, आशीष से मिलो, अब उसके पास जाओगे ना, जोड़ोगे ना, बात सही है। क्या कहा, माँ से कहो तो माँ के पास जाओगे कि दूर से भी कहता है, लेकिन आवाज तेज बढ़ाना पड़ेगा, मतलब तब आवाज को करीब पहुंचाना पड़ेगा। अब पास सट गए, अब तो धीरे से बोल दोगे तब पर भी काम चलेगा। समझ गए ना, ये बात है। क्या कहा, इलाहाबाद से आओ, क्या होगा, कम फ्रॉम इलाहाबाद। क्या कहा, ट्रेन पकड़ो, कैच द ट्रेन, ट्रेन स्टेशन से पकड़ो। टू लगेगा कि फ्रॉम लगेगा, हाँ फ्रॉम, क्यों, अलगाव हो जाएगी, कैच ट्रेन फ्रॉम स्टेशन। क्या कहा, माँ से मिलो, क्या होगा, मीट टू मदर, ठीक। अब देखो, के बगल या बगल में, क्या कहा, राम के बगल में बैठो, क्या होगा, सिट बिसाइड राम। समझ में आया। पीछे आ जाए तो घर के पीछे जाओ, क्या होगा, घर के पीछे जाओ, गो बिहाइंड हाउस। सब बोलो, कक्षा में, कुर्सी पर, ऑन द चेयर, छत पर, हाँ सीता के साथ, माँ के लिए, बस के द्वारा, हाँ बाजार से, फ्रॉम मार्केट, बाजार से, अध्यापक से, टू टीचर, अध्यापक से, भाई के बगल में, बिसाइड ब्रदर, राम के पीछे, बिहाइंड राम। अब अनुवाद कैसे बनेगा, ये सब कब आएंगे, लास्ट टाइम आएंगे। पहले आप वर्ब नाउन जो खेले हो उसको पहले निकाल लो, कम हियर, गो देयर, राइट इंग्लिश, ओपन द डोर, कॉल सीता, मीट टू राम, ये सब बोलने जो है वर्ब नाउन, ये सब इसके बाद है। कॉल सीता इन द क्लास, मीट टू राम ऑन द रूफ, ये सब लास्ट में लगेंगे, ठीक। अब आगे ये देखो, टाइम, नाउन मीन्स संज्ञा, एट मीन्स में, क्या होगा, में या को। यहां समय बता रहा है, नाउन में टाइम, ऐसा समय जो बिना संख्या में हो, इसमें संख्या बता रहा है, नंबर मतलब संख्या, क्या बता रहा है, संख्या। और एट ओ क्लॉक मतलब होता है बजे, क्या होता है, यहां संख्या में समय बता रहा है। संख्या क्या, 1 से 12 या 1 से 24, स्टेशन पे देखोगे 1 से 24 टाइम बताता है। ये संख्या में समय है, ये बिना संख्या में समय, यही अंतर है। जैसे इसमें क्या आएगा, इसमें नाउन में क्या आएगा, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट। जैसे क्या कहा, रात में, क्या कहा, या रात को, तो में या को क्या हो गया, प्रीपोजिशन, ये नाउन हो गया। क्या होगा, एट नाइट। समझ गए, रात में। देखो एट का प्रयोग क्या होता है, ध्यान दो, अस्थाई ना हो, क्या हो, अस्थाई ना हो, चाहे समय हो और चाहे स्थान हो। देखो क्या कहा, रात में, अब बताओ, रात में मिलो, अब रात कौन है जानता है, रात कहाँ है जानता है। क्या कहा, सुबह में आओ, अब बताओ सुबह में हो ना, बता दो कहाँ सुबह है, सुबह है कहाँ, फिक्स है नहीं। तो वही चीज है, ट्रक में लिखा रहता है यूज डीपर एट नाइट, यूज डीपर एट नाइट। अब इसमें समय पूछ रहा, नंबर, क्या कहा, नंबर टाइम, जैसे क्या कहा 10 बजे, क्या कहा 10 बजे, तो क्या होगा, एट 10 o'clock, एट 10, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे। ये इसमें क्या कर, रात में, सुबह में, दोपहर में, दोपहर को एट नून, समझ गए, शाम को एट इवनिंग, समझ गए। अब चेक बता रहा हूं, अब देखो ये नाउन मतलब संज्ञा, नाउन मतलब एट मतलब में या पे, एट मतलब में या पे या पर, देख लो। अब यहां देखो इन मतलब में, यहां देखो आन मिस पे या पर, ये दोनों की आवाज
आन का आवाज और इन का आवाज ऐट ने छीन लिया जनता को भ्रम में रखने के लिए, आपको दुविधा में रखने के लिए। अब बताओ दुविधा ना हो गई? क्या कहा? जैसे क्या कहा? घर में, घर पे, घर पर। अब ये आवाज निकल गई, आप घबरा जाएंगे, क्या लगाएं? तो ये प्रीपोजिशन, ये नाउन क्या होगा? एट हो। समझ गए? अब क्या कहा, ध्यान दो। इनका प्रयोग कहां होता है? लंबा, लंबा समय के लिए। किसके लिए? लंबा समय के लिए होता है, ठीक है। फिक्स बात करता है, जिसका फिक्स है। अब इसका कम समय के लिए। किसके लिए? कम समय के लिए। यह स्थाई की बात करता है। किसकी? अस्थाई की बात करता है। ये किसकी बात करता है? अस्थाई की बात करता है। अब देखो एक और आसान तरीका बता दे। क्या कहा? जिस नाउन का नाम ले, जिस नाउन का नाम ले काम उस नाउन पर ना हो, काम उस नाउन पर ना हो, काम उस नाउन के अगल बगल हो। कहा हो? जैसे क्या कहा? घर पे आओ। अब घर पे कहाँ आओगे? घर तो बहुत बड़ा है, कहाँ आओगे पता? यहाँ क्या कहा? छत पर आओ। छत तो फिक्स है ना, आ जाएगा। घर तो बहुत बड़ा है, कहाँ आएगा? उसका किनारा स्थान फिक्स नहीं है। क्या कहा? हंडिया में मिलो। मीट ऐट हंडिया, ऐट हंडिया। बाजार में सब्जी खरीदो। समझ गए? ऐट मार्केट। अब बच्चा सोचेगा इन लगाए कि ऐट लगाए, तो कार्य, कार्य के ऊपर डिपेंड है। कार्य क्या है? कम समय के लिए है कि कार्य लंबा समय के लिए है? समझ गए? क्या कहा? स्कूल में, इन स्कूल। क्या कहा? जैसे इसको बता दे, स्कूल। क्या कहा? स्कूल में, स्कूल पे, स्कूल पर, एट स्कूल। समझ गए? अब यहां देखो, स्कूल में, इन स्कूल। अब देखो, स्कूल में, इन स्कूल, स्कूल में, एट स्कूल। कार के ऊपर डिपेंड है। अब जैसे क्या कहा? स्कूल में दाखिला लो, स्कूल में दाखिला लो। अब बताओ, दाखिला आप रोज लेंगे ना? रोज लेंगे? दाखिला आप कभी कभी लेंगे? एक बार लेंगे, साल भर में एक बार लेंगे। बताओ, एक बार लिए तो साल भर लंबा समय हुआ कि नहीं हुआ? तो इन स्कूल। क्या कहा? स्कूल में मिलो। तो बताओ, इन होगा कि एट होगा? एट होगा। क्यों? स्कूल में पढ़ने के मिलने गए हो? आपका लक्ष्य पढ़ना ना, तब मिलोगे तो कुछ पल के लिए मिलोगे ना। समझ गए? क्या कहा? स्कूल पे मिलो, या स्कूल में पति एक ही। एक और आसान तरीका बता दें। जैसे आशीष, आपका नाम सचिन। आशीष और सचिन दोनों दोस्त हैं। क्या हैं? दोनों दोस्त हैं। दोनों की मुलाकात कई सालों के बाद हुई। दोनों की मुलाकात कई मुद्दत की बात हुई। दोनों जब मिले तो एक दूसरे से बात करना चाहते थे, मगर दोनों के पास समय नहीं था। देखो, इसी में ऐड का उत्तर इसी कहानी में मिलेगी दोस्त। अच्छे से सुनना इस कहानी को। दोनों जब मिले तो दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, मगर आशीष और सचिन के पास समय नहीं था मिलने के लिए। तब आशीष ने सचिन से कहा, क्या कहा? सुनो दोस्त, बहुत मजा आने वाला है। आशीष ने सचिन से कहा, घर आओ, मैं दरवाजे पर बैठा हूं, फिर बात कर। देखो बेटा, घर आओ, मैं दरवाजे पर बैठा हूं, या दरवाजे पे बैठा हूं, या फिर बात करता हूं। बताओ, जब सचिन आशीष के घर आएगा तो
जो है सचिन आशीष के घर आएगा तो सचिन देखेगा कि आशीष दरवाजे पर बैठा रहेगा ना बेटा, दरवाजे पर बैठा रहेगा, ये भी इंसान है, दरवाजे पर बैठा रहेगा। क्या कहा, यही तो बात है। जिस नाउन का नाम ले, जिस नाउन का बताओ दरवाजे पर बैठा रहेगा। जिस दिन वो दरवाजे पर बैठ जाएगा लोग उसे पागल घोषित कर देंगे। आज तक कोई दरवाजे पर बैठा थोड़ी ना है, बंदर ही होगा बैठा होगा, चिड़िया होगी बैठी होगी, छिपकली। हाँ समझ गए क्या कहा, जिस नाउन का नाम ले कार्य उस काम उस नाउन पर ना हो, कार्य उस नाउन पर ना हो, काम उस नाउन के अगल बगल होना बताए। अर्थात दरवाजे पर नहीं, दरवाजे के अगल बगल बैठा होगा। समझ गए होंगे आप। तो बताओ, घर पे, घर तो बहुत बड़ा है, किस जगह स्थान फिक्स नहीं है तो क्या होगा, हंडिया में तो क्या होगा, ऐठ। समझ में, बाजार में तो क्या होगा। अब काम अगर फिक्स है तो क्या होगा, जैसे क्या कहा, आशीष से हंडिया मिलो, आशीष लोकल आदमी है, हंडिया रोज आते हैं तो ऐठ हंडिया। अब मोदी जी से हंडिया मिलो, मोदी जी से रोज मिलोगे, मोदी से हंडिया मिलो तो बताओ मोदी जी का स्थान फिक्स होगा ना, लंबा समय से वो स्थान फिक्स होगा, 1 महीने से तैयारी होगी ना वहां पे। तो इन हंडिया होगा, स्कूल में इन स्कूल, स्कूल में इन स्कूल, स्कूल में एड स्कूल, हंडिया में ऐठ हंडिया, हंडिया में इन हंडिया। कब होगा, कार्य पे निर्धारित है। आपका नाम क्या है, अनुज कुमार जी। हमने आपसे पूछा अनुज जी आप क्या कर रहे हो, आपने क्या आपके मुंह से निकला मैं कुएं पर नहा रहा हूं। कहाँ नहा रहा हूं, कुएं पर। बताओ, कुएं पर नहाओगे तो अंदर नहीं चले जाओगे, अंदर चले ना जाओगे, कुआं तो गोला होता, आपका मोहनस तो वही ना निकला। क्या निकला, मैं कुएं पर नहा रहा हूं। बताओ, ये भाषा है, लोग बोल देते, सेंस है, समझना चाहिए। अक्कल अलग चीज है, समझना नहीं, अक्कल अलग चीज है, ध्यान दो। पूछा आप कहाँ नहा रहे, आप क्या कहा, कुएं पर नहा रहे। कुएं पर नहीं नहा रहे, अर्थात कुएं के अगल बगल चबूतरा है बेटा, या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ, कहीं ना कहीं उसके अगल बगल नहा रहे हो, ना कि कुएं पर नहा रहे हो। क्या होगा, एट द वेल। समझ गए। स्टेशन पे तो क्या होगा, जहां रेलवे है वही जाके खड़ा होगा, जहां ट्रेन आएगी अगल बगल खड़े होंगे। समझ गए। जिस नाउन का नाम ले कार्य उस नाउन पर नाउन। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, आइए देखते हैं संज्ञा के बाद, संज्ञा के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन। जैसे राम के बाद आफ्टर राम, सीता के बाद आफ्टर सीता, मोहन के बाद आफ्टर मोहन, ठीक। नाउन में संज्ञा, बिफोर मीन्स के या से पहले, प्रीपोजिशन। जैसे राम से पहले बिफोर राम, हंडिया के पहले बिफोर हंडिया। क्या कहा, देख लो, संज्ञा से, संज्ञा कुछ नहीं, संज्ञा को, संज्ञा तक, संज्ञा के लिए, संज्ञा के, संज्ञा के, संज्ञा के लिए, संज्ञा के लिए। ये देखो, अब देखो, फ्रॉम मीन्स से स्थान से अलगाव, टू, क्या कहा, टू नाउन, यहां स्थान, क्या कहा, स्थान से जुड़ाव, स्थान से जुड़ाव, तब क्या होगा, संज्ञा। टू मीन्स क्या होगा, कुछ नहीं, टू मीन्स को, ये टू मीन्स तक, या टू मीन्स के लिए, टू मीन्स के लिए, ये प्रीपोजिशन में आ गया। जैसे क्या कहा, जैसे यहां जुड़ाव की बात, स्थान से जुड़ाव की बात की है। जैसे हंडिया जाओ तो बताओ गो टू हंडिया, कोचिंग आओ कम टू कोचिंग, यहां स्थान से जुड़ाव गया है। अब यहाँ दो प्रीपोजिशन आया है, एक फ्रॉम और एक टू। फ्रॉम छोड़ने की बात कर रहा है, टू जोड़ने की बात कर रहा है, फ्रॉम छोड़ने की बात कर रहा है, टू जोड़ने की बात कर रहा है। सुन में क्या कहा, क्या कहा, हंडिया से, क्या कहा,
प्रयागराज से लखनऊ, लखनऊ को, लखनऊ तक या लखनऊ के लिए, समझ गए? प्रयागराज से लखनऊ या लखनऊ को लखनऊ तक, फ्रॉम प्रयागराज टू लखनऊ। जैसे लखनऊ से क्या कहा, प्रयागराज से लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ो, कैच द ट्रेन फ्रॉम प्रयागराज टू लखनऊ। समझ गए? समझ में आया? क्या कहा कि मुंबई से, क्या कहा, मुंबई से प्रयागराज को टिकट खरीदो, मुंबई से प्रयागराज को टिकट खरीदो, क्या होगा, मुंबई टू बुक द टिकट फ्रॉम मुंबई टू, या परिचित, समझ आया? अच्छा चलो ठीक है। ये दो प्रीपोजिशन मिल करके एक छोड़ रहा है एक जोड़ रहा है। यहां देखो, यहां भी स्थान, क्या कहा, स्थान, क्या कहा, स्थान की बात किया है। संज्ञा से होके, होकर, होकर के, देख लो बेटा प्रीपोजिशन। जैसे क्या कहा, इलाहाबाद से होकर आओ, कम वाया इलाहाबाद। कोचिंग से होकर जाओ, गो वाया कोचिंग। समझना, ये भी स्थान की बात करता है। समझना, समझना, क्या कहा, घर से होकर आओ, कम वाया हाउस, कम वाया हाउस। स्थान से ये भी जुड़ने की बात करता है, से होके या से होकर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया कैसे प्रयोग करना है। जितने प्रीपोजिशन नाउन है ये सदा कहाँ जाएंगे, कहाँ लगेंगे, लास्ट में। सब कहाँ लगेगा, सब लास्ट में जाएगा, लास्ट में, सब लास्ट में। एल 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 टिक मारा हूं, सब लास्ट में जाएगा। बात समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत? ठीक है दोस्त, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगी आप मैसेज कर सकते हो, आप सवाल पूछ सकते हो। आपके हर जो है सवालों का जवाब आपको संतुष्टि प्रदानम दिया जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।